नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और यह मेरे हाथ में 3 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है। दोस्तों, आज हम बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि यह शिवलिंग क्या है, शिवलिंग कैसे मिलता है, इस शिवलिंग का स्वरूप क्या है और इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी कि आखिर भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में ही क्यों पूजा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के पीछे एक कहानी है जो लगभग हम सब ने सुन रखी है। मैं आपको आज वो कहानी बताता हूँ कि भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में ही क्यों पूजा जाता है। आखिर क्या महिमा रही होगी कि एकमात्र देव या महादेव जिन्हें पत्थर के रूप में एक नियमित एक विशेष आकार जिसे शिवलिंग कहा जाता है उसके रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, हम इस कहानी को चालू करते हैं। एक समय पर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में इस बात को लेकर बहस हुई कि उन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चर जीव जितनी भी चीज़ें हैं सब उनके द्वारा निर्मित है, इसलिए वह ब्रह्मांड के रचयिता है, तो वह इस सृष्टि में सबसे बड़े हुए। लेकिन इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही ब्रह्मा इस सृष्टि के निर्माण करता है, लेकिन उनका जो संचालन का काम है, उनका पालन पोषण का काम है, वह भगवान विष्णु ही करते हैं। वे समय समय पर अवतार लेकर इस सृष्टि का, इस धरती का और समस्त संसार का पालन करने के लिए अनेक उपाय करते रहते हैं, इसलिए उनके हिसाब से वे बड़े हुए। दोस्तों, यह बात जब काफ़ी बढ़ चुकी थी, तब एक दिव्य तेजमय शिवलिंग का सामना हुआ, यानी कि वह शिवलिंग उत्पन्न हुआ। तो उस शिवलिंग का ना तो अंत दिख रहा था, ना प्रारंभ दिख रहा था। आपने कई बार सुना होगा कि काफ़ी कहानियों में, काफ़ी गानों में, संगीतों में कहा जाता है कि भगवान शिव आदि हैं और अनंत है। तो इसी के पीछे मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, जब इन भगवान ब्रह्मा और भगवान नारायण कि जब बहस हो रही थी, तो जब वह शिवलिंग प्रकट हुआ तो उसका ना आदि दिखा ना अंत दिखा। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु में से जो भी इस शिवलिंग का प्रारंभ या अंत ढूंढ लेगा, उन्हें सबसे बड़ा माना जाएगा। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा कि वह भगवान जो शिवलिंग जो प्रकट हुआ है उसका निचला भाग ढूंढेंगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वह ऊपर की तरफ जाएंगे तथा उनका मुख ढूंढेंगे। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा कहीं ऊपर तक चले गए और भगवान विष्णु कई हजारों वर्षों तक नीचे की ओर जाते रहे, लेकिन उस जो शिवलिंग जो प्रकट हुआ था उसका ना तो उन्हें प्रारंभ मिला ना अंत मिला। अंत में भगवान विष्णु थक हार कर वापस पुनः उसी स्थान पर लौटे जहाँ से उन्होंने जो भगवान शिव का जो शिवलिंग था उसे नीचे की ओर ढूंढने के लिए ढूंढना चालू किया था। इस पर लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला, तो वे समझ गए कि यह अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं है। वे वापस उसी स्थान पर लौट आए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ऊपर गए तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। उन्हें ना तो जो शिवलिंग था उसका ऊपर वाला मुख दिखाई दिया। वे भी अनंत तक जाते रहे, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला और वह भी वापस आए। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने छल किया। उन्होंने झूठ बोलकर कहा भगवान विष्णु से कि उन्हें शिवलिंग का मुख मिल चुका है, जबकि यह असत्य था। और इन्होंने इस झूठ में गवाही देने के लिए सहारा लिया केतकी फूल का। केतकी फूल ने भी कहा कि हाँ, भगवान ब्रह्मा ने सही कहा। तो दोस्तों, यह बात सुनकर भगवान शिव प्रचंड रूप से क्रोधित हो उठे तथा उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जी को कहा कि आपने झूठ बोला, इसलिए ब्रह्मा जी को श्राप दिया तथा साथ में ही केतकी फूल को भी श्राप दिया कि तुम्हें कभी भी मेरी पूजा में उपयोग नहीं लाया जाएगा। दोस्तों, उसी दिन से भगवान शिव को आदि अनंत कहा जाता है। और वह जो भगवान शिव का जो पहला रूप था, वह रूप नहीं है जो हम लोग मूर्तियों में देखते हैं कि जिसमें भगवान के माथे पर चंद्रमा है, त्रिशूल है, नाग है। दोस्तों, यह सारी घटनाएं बाद में हुई कि चंद्रमा भगवान के मस्तक पर कैसे आया, जो नाग है वो कैसे आया। लेकिन जो भगवान शिव का जो पहला स्वरूप था वो शिवलिंग के रूप में ही था। भगवान
ने जब जो दूसरा रूप था उस रूप में जो है एक देव के रूप में जिनका एक आकार था उसके रूप में अपना जो है स्वरूप बताया, लेकिन जो पहला रूप था वह शिवलिंग के रूप में ही था। तो उसी दिन से भगवान शिव की जो पूजा है वह शिवलिंग के रूप में होना चालू हुई। उसी दिन से भगवान को शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कहानी थी भगवान शिव की उत्पत्ति की। तो अब हम बात करते हैं कि यह जो शिवलिंग है यह कैसे आया, क्योंकि जो भगवान शिव का जो स्वरूप है उसे हम कई हजारों वर्षों से यानी कि जब भगवान राम थे उनसे भी पहले से शिवलिंग के रूप में पूज रहे हैं। यानी कि स्वयं भगवान राम ने भी जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया था तो उन्होंने भी जो भगवान शिव की आराधना है वह शिवलिंग के रूप में ही की थी। जो रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना के रूप में ही उन्होंने यह दिखाया था कि भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में ही की जाती है, न कि भगवान शिव की पूजा किसी मूर्ति के रूप में की जाती है। इसलिए दोस्तों यह जो शिवलिंग की पूजा यह आदि अनंत काल से चली आ रही है। अब हम बात करते हैं कि मेरे हाथ में जो है 3 इंच का अर्धनारेश्वर जनेऊधारी शिवलिंग था। तो यह जो शिवलिंग है इसका नाम नर्मदेश्वर है। अब नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है यह कहाँ से आई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों अभी आपने जो जानकारी सुनी वह थी शिवलिंग के बारे में। अब यह नर्मदेश्वर शिवलिंग कहाँ से आया, तो यह जो शिवलिंग है यह नर्मदा नदी के अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं उन पत्थरों को तराश कर जब शिवलिंग का निर्माण किया जाता है तो उसे ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। दोस्तों अब नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे माँ नर्मदा की। दोस्तों जो माँ नर्मदा है वह भारत की सबसे पवित्र नदियों में से सबसे ऊंचा स्थान रखने वाली नदी है। हमारे धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। उनमें से एक पुराण माँ नर्मदा को जो है दिया गया है कि उसमें 18 में से एक पुराण ही पूरा का पूरा माँ नर्मदा के ऊपर जो है बना है। तो इस बात से समझ सकते हैं कि जो धर्म के हमारे हिंदू धर्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण वेद और 18 सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक जो है नर्मदा पुराण भी है। यानी कि इनका स्थान जो है सबसे ऊंचा है और भगवान शिव ने इन्हें अपनी पुत्री माना है। दोस्तों जो माँ नर्मदा की उत्पत्ति को लेकर जो कहानियाँ हैं उनमें कई कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। किसी कहानी में हमें देखने को मिलता है कि जब भगवान शिव मेकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो उनके पसीने की बूंद गिरी थी, उससे माँ नर्मदा प्रकट हुई। किसी जगह पर यानी कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि कोई हिरण्य तेज नाम से कोई राजा था, उसने कई हजार वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद में जो है भगवान शिव से कहा कि वे माँ नर्मदा को पृथ्वी पर भेजे। दोस्तों आप अगर इस कहानी को माँ गंगा से जोड़ रहे हो तो वह गंगा माँ की जो कहानी है वो अलग थी, नर्मदा माता की कहानी अलग है। तो इनको जो है जन्म को लेकर कई सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इनका जो जन्म का स्थान है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। अमरकंटक नाम से एक जगह है, वहाँ पर माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहीं से प्रारंभ हुई है तथा यह माँ नर्मदा गुजरात में जाकर समाप्त होती हैं तथा इन्हीं की परिक्रमा की जाती है। जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु ने धरती पर जब भी अवतार लिया है उन्होंने हर रूप में कहीं ना कहीं कभी ना कभी माँ नर्मदा की पूजा अर्चना जरूर की है। दोस्तों हमारे जो शंकराचार्य थे वो उनके बारे में आपको पता होगा, उन्होंने ही नर्मदा अष्टकम की जो है रचना की थी। तो दोस्तों इस तरीके से यह सारी जानकारी माँ नर्मदा के बारे में थी। अब हम बात करते हैं शिवलिंग के बारे में। तो जो शिवलिंग है यह नर्मदेश्वर, इन्हें भगवान शिव जो है उन्होंने माँ नर्मदा को अपनी पुत्री माना है और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपका हर कंकर शंकर के रूप में पूजा जाएगा। तब से लगाकर आज तक नर्मदा नदी के पवित्र पत्थरों से तरासे हुए जो शिवलिंग होते हैं उन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। यह स्वयं सिद्ध होते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों यह जो चमत्कार अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज भी भगवान शिव के जो चमत्कार है वो कैसे होता है। यह जो आप शिवलिंग देख रहे हैं इनमें आपको कई सारी मालाएं दिख रही होंगी। यह जो भगवान के मुख से, भगवान जो है शिवलिंग है इनके मुख से प्रारंभ होकर नीचे तक गई है तथा इस तरफ से भी चालू हुई है। तो यह जो मालाएं होती हैं, कभी कभी नर्मदेश्वर में अर्धनारेश्वर प्रकार होता है, कभी कभी त्रिपुंड तिलक निकल कर सामने आता है, यह पूर्ण प्राकृतिक होते हैं तथा
इन पे किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं किया जाता। यह स्वयं माँ नर्मदा से ही निर्मित होते हैं। मैं आपको दोस्तों दिखा दूं कि हम लोग यही काम करते हैं, जैसे कि माँ नर्मदा के अंदर से पवित्र पत्थरों को निकालते हैं, उनको तराशते हैं। तो यह जो आकृतियाँ होती हैं ये हमें तराशने के बाद पता चलती है। अभी यह जो आप मेरे पीछे इतने सारे पत्थर देख रहे हैं, यह सारे पत्थर माँ नर्मदा के अंदर से ही हम लोग निकाल कर लाए हैं। और जब इन्हें तराशते हैं तो तराशने के बाद में शिवलिंग के अंदर से पता चलता है कि इनमें इस प्रकार से मालाएं निकली हैं। जो दिव्य माला है यह बाहर से नहीं दिख पाती। तो यह चमत्कार होता है आज भी कि नर्मदा नदी के शिवलिंग कितने पवित्र और सब दुनिया के सभी पत्थरों में सबसे बेस्ट क्यों माने जाते हैं। दोस्तों वैसे तो शिवलिंग कई चीज़ों के बनते हैं, जैसे कि पारद के बनते हैं, आपने सुना होगा, मार्बल के बनते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनता है, तो कई सारी चीज़ों के बनते हैं। लेकिन जो नर्मदा नदी का पत्थर का शिवलिंग होता है उसे नर्मदेश्वर कहते हैं और ये घर के लिए सबसे उत्तम शिवलिंग माने जाते हैं। दोस्तों हम यह जो शिवलिंग है यह दुनिया भर में, देश भर में भेजने का काम करते हैं तथा हम लोग यह काम कई वर्षों से करते आए। दोस्तों अगर आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी आपसे एक निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरा लक्ष्य है कि इस वीडियो पर अगर 1000 हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट आ गई तो अगला जो वीडियो है और किसी कहानी को लेकर हम लोग बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको भी यह पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर मंगवाना हो तो जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम यह दुनिया भर में भेजने का काम करते हैं तथा आपको अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो निश्चिंत होकर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं पंकज केवट, ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से, तथा हम लोग नर्मदा नदी के किनारे कई वर्षों से रहते आए हैं। हम लोग केवट लोग हैं तथा यही हमारा काम है कि नर्मदा नदी के अंदर से पत्थर निकाल के उन्हें तराश के शिवलिंग बनाना और लोगों के घर तक पहुंचाना। इसी के साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई कहानियों और नई नई चीज़ों के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।